हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पता है कंटिन्यूटी डिफरेंशियल हमने फिनिश कर लिया है, ठीक है ना। और एक लेक्चर और ले लेंगे अपन जैसे टाइम मिलेगा, ठीक है ना। रेडी है कि नहीं? एक लेक्चर मुझे ओनली एडवांस बेस पे प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है ना। मैं किसी भी तरह से टाइम निकाल के लूंगा, जैसे मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंस लिमिट्स का लिया था इस तरह से, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको मुझसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हाँ ऑन संडे आई विल अपलोड द वीडियो ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और जैसे मैंने आपसे डिमांड की थी कि हाँ भाई फंक्शन एक टॉपिक पढ़ाया था इनवर्स फंक्शन, तो पहले इनवर्स फंक्शन को पढ़ के आना। और इनवर्स फंक्शन को समझने के लिए तुम्हें किसको पढ़ना पड़ेगा? वन ऑन टू फंक्शन मींस बाइजेक्टिव फंक्शन को, तो इनको समझना जरूरी है। तो टॉपिक की डिमांड के हिसाब से अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा मैं आईटीएफ। आईटीएफ क्या बोलूंगा मैं? आईटीएफ, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत होगी? रटेगी नहीं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अच्छा कुछ बातें जो पहले सीख लें। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ इस पे से बात करें। पहला पॉइंट लिखना, देखो हमने ग्राफ बनाए थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के। रेडी? जस्ट साइन एक्स ग्राफ ही देखो तो पहले साइन एक्स ग्राफ कैसा था? समथिंग ऐसे 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 चलता ही रहता है, झूमता रहता है, झूमरी तलैया। और भैया देखो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डाल दो, और तुमने जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डाली और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाए मेन ग्राफ को, देन यू कैन इजीली से दैट फंक्शन इज नॉट वन, इट इज मैनी वन। तो पहली बात, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस are many to one, is that are many to one? समझ में आया ना? many to one मतलब x की many वैल्यूज के लिए इमेज कितना है? एक। this is x1, this is x2, this is x3, this is x4, this is x5, यानी 4 different values of x we have only single image, that means many to one. So you can say that all trigonometric functions are many to one. Is that clear or not? But for inverse function must be कैसा होना चाहिए? वन कैसे? अरे इनवर्स का मतलब होता है तुमने जैसे इधर से डिफाइन किया, इधर से डिफाइन किया तो इधर से भी डिफाइन हो जाए, सिंपल लैंग्वेज में। रेडी? फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन डिफाइन करना है तो मतलब इधर के जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज होना चाहिए, नॉट मोर देन वन। रेडी? और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ बोलो, क्या तुम्हें ध्यान है? तो कैसा होना चाहिए? वन। अगर मैनी वन होगा जैसे देखो 1 2 3 4 और ये दिया 5 6 और ये 7। इज दैट क्लियर और नॉट? तो भैया इसका इमेज मैंने 1 माना और 2 का इमेज भी 5 माना और 3 का इमेज 6 और 7 का इमेज 7। मैनी वन है, इधर से फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। फंक्शन डिफाइन हुआ कि नहीं? उल्टा चलो, जैसे तुम उल्टे गए सर, उल्टा डिफाइन करो सर 5 के उल्टे, नाउ इट इज नॉट अ फंक्शन। सो यू कैन से दैट फंक्शन इज नॉट इनवर्स। व्हाई? बिकॉज़ फंक्शन इज मैनी वन। राइट और रॉन्ग? सो फंक्शन मस्ट बी वन और वन होगा, बट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो कैसे? मैनी वन। तो सर हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ क्यों रहे? तो मैं क्या करूंगा कि उसके लिए पर्टिकुलर डोमेन डिफाइन करूंगा, पर्टिकुलर इंटरवल डिफाइन करूंगा जिसमें मेरा फंक्शन कैसा हो? वन। ठीक है ना? मस्ट बी डिफाइंड। सो फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन we define an interval in which the function is 1 आना बोलो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेकंड केस सुनो, 1 होगा क्या? 1 2 भी होगा? मैंने हाँ होगा। सुनो, जैसे सपोज करो यहां पर मालूम है 1 5 मतलब 1 का इमेज 1 और b का इमेज 5, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा डिफाइन किया उल्टा भी डिफाइन होगा, 1 1 है, लेकिन साथ में एक क्वांटिटी दे दे 8। मतलब कैसा फंक्शन है, ऑन्टो नहीं है, अब ये इंटो है, हाँ मतलब इंटो है कि इंटो तो उल्टा डिफाइन करो फंक्शन। अब जैसे तुम उल्टा डिफाइन करोगे सर 8 का तो इमेज ही नहीं है और 8 का इमेज नहीं है, दैट मींस द फंक्शन इज नॉट इनवर्स, हाँ ना बोलो। फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है सर, उल्टा B2 है, हाँ ना बोलना। तो भैया फंक्शन को ऑन्टो भी होना पड़ेगा, और ऑन्टो कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन्टो है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं अपन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मैं बोलूंगा फॉर इनवर्स फंक्शन function should be बाइजेक्टिव, हाँ ना बोलना भाई, बाइजेक्टिव। सिंपल, तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे मैंने बातें बताई थी उनको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, मैंने बताया था तुम्हें इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो तुम पहले ओरिजिनल फंक्शन ग्राफ बनाओ, बताया था कि ओरिजिनल फंक्शन ग्राफ बनाओ, उसके बाद उसका मिरर इमेज ले लो, किसमें y इक्वल टू x लाइन में, आना बोलना। क्या मैंने ये बताया था, दूसरा केस बताया था मैंने, जो तुम्हारा इनवर्स ओरिजिनल फंक्शन के लिए जो x एक्सिस काम कर रही है वो अब किसके लिए करेगी, y एक्सिस के लिए, और जो y एक्सिस वो किसके लिए करेगी, x एक्सिस के लिए। इसका मतलब तुम्हें एक बात आइडिया समझ में आया कि सर पहले x एक्सिस में क्या मिलता है, डोमेन। तो इनवर्स पर इनवर्स के लिए x एक्सिस क्या बन गया, y एक्सिस बन गया, और y एक्सिस क्या मिलता है, रेंज। तो इनवर्स फंक्शन के लिए जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन है वो क्या हो जाएगा, रेंज, एंड ओरिजिनल फंक्शन की रेंज क्या बन जाएगी, डोमेन, आना बोलना। इतनी बात तुम्हें ध्यान है, बस इतने से काम चला लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आना बोलना, सुनना मेरी बात, थर्ड पॉइंट लिखना। अरे यार थर्ड पॉइंट, इफ f is an invertible function, इन्वर्टिबल फंक्शन, सुनना मेरी बात, इन्वर्टिबल फंक्शन बोला है, अच्छा इन्वर्टिबल बोला है, इसका मतलब, अरे भैया इसका मतलब बाइजेक्टिव, 1 1 भी होगा, ऑन्टो होगा, वही तो इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, आना बोलना। तो भैया तुमने अगर देन, सुनना मेरी बात, तुमने अगर f को डिफाइन किया है a to b क्लोज या ओपन जो भी डिफाइन किया, टू x2y क्लोज या ओपन जो भी डिफाइन किया, तो तुम क्या बोलोगे, देन f इनवर्स, ये जो भाई साहब है ना, ये क्या बन जाएगी। अच्छा तुम्हें पता है इसको तुम कोडोमेन बोलते हो ना, तो रेंज कैसे बोल सकते हो सर, मैंने कहा राइट नाउ इट इज रेंज, क्यों, अरे सर वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव मतलब 1 2 है, और 1 2 में कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो, आना बोलो। क्या तुम्हें चीज ध्यान है, तो भैया उल्टा हो गया, इनवर्स तुमने डिफाइन किया तो साथ जो रेंज था वो तो बन गया डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन गया, रेंज, राइट है कि नहीं, इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा सर अब मैं इसको मिटा दूं, तो भाई थर्ड पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बड़ी समझदारी का टॉपिक है, समझ के चलना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना, बट मजेदार भी खूब है, राइट। वी हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि मैंने ग्राफ ऑलरेडी बता चुका हूं, बट कोई नहीं, मैं ग्राफ फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, जिससे क्या तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट है कि नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं होगी, ओके। तो पहला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, पहला क्या था, नंबर ए डाल रहे y इक्वल टू साइन एक्स, ये तो ओरिजिनल फंक्शन है सर, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स निकालना है, तो तुम इनवर्स कैसे निकालते हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, तुम्हें इनवर्स निकालना आता है कि नहीं, भूल तो नहीं गए हो, इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसको बोलूंगा y एक्स क्या रख दो y, क्या बोलूं, साइन एक्स, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स y, इनवर्स निकालना है तो x को किसको रिप्लेस कर दूं, f इनवर्स x और y के ऊपर x, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ऐसे निकालते हैं इनवर्स। अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो y है ना इसको क्या बोलते हैं, ये जो y है ना, y इक्वल टू साइन x,
इसको बोलता हूं मैं एंगल, सॉरी नॉट फॉर दिस, नॉट फॉर दिस, फॉर वाई इक्वल टू, नॉट फॉर दिस, फॉर वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या बोलता हूं, इस केस में वाई क्या होता है, एंगल, और एक्स क्या होता है, वैल्यू। यानी कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स यू विल गेट एंगल वाई, इसको ऐसे समझना है। ओके, यानी कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए मेरा एंगल वाई आएगा, रेडी है नहीं, कोई दिक्कत है, ये चीज समझ लेना, ठीक है ना। ओके, समझ में आएगा। अब स्टडी और करते हैं, रेडी है नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, हमें इनवर्स फंक्शन ग्राफ बनाना है, सुनना मेरी बात, इनवर्स फंक्शन ग्राफ बनाना है। देखो ध्यान से, इनवर्स फंक्शन का तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें एक आइडिया तो आ गया सर, साइन एक्स का जो ग्राफ आता है ना वो ऐसे कुछ आता है, चलता ही आता है जहां तक मेरा आइडिया, ठीक है ना। सब कुछ पता आइडिया किसमें है, ऐसे ऐसे ऐसे, सबको ध्यान है कि। लेकिन सर एक बात तुमने जैसे ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डाला तो सर मेन इवन है, मैंने कहा सबको पता है मेन इवन है कि नहीं भाई, जो भी है एक्स के पैरेलल मेन इवन लाइन है कि नहीं। तो सर अपने को 1 1 चाहिए और कैसा चाहिए उनको। अब तुम क्या करोगे सर, तो मैंने देखो पहला पॉइंट क्या लगाया कि फंक्शन को पहले 1 1 बनाओ, और 1 1 कैसे बनाऊंगा कि एक इंटरवल, फिक्स इंटरवल डिफाइन कर लूंगा जिसमें मेरा फंक्शन कैसा हो 1 1, और कैसा इंटरवल ऐसा लेना स्टैंडर्ड हो। तुम इंटरवल ये इसको भी ले सकते हो, देखो यहां से भी फंक्शन 1 1 है क्या, एक ही बार इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां से भी तो फंक्शन 1 1 है, राइट नहीं, कई फंक्शन कई इंटरवल हो सकते हैं, लेकिन यहां भी इंटरवल में 1 1 है। तो मैं क्या करूंगा, एक लूंगा कैसा स्टैंडर्ड, तो मैंने कहा स्टैंडर्ड तो ये दिख रहा है, राइट है नहीं, इसको बोलूंगा π/2, इसको बोलूंगा -π/2, हाँ ना बोलना। क्या इस इंटरवल में मेरा फंक्शन 1 1 है, सबको दिख रहा है सर 1 1 है कि नहीं, राइट है कि नहीं, 1 1 है। ये किसका है, y इक्वल टू साइन एक्स, इज दैट क्लियर। अब सर इसका क्या लेना है, इनवर्स। इनवर्स कैसे लोगे सर, अरे भैया y इक्वल टू एक्स में क्या ले लो, मिरर इमेज। जैसे तुमने y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज लिया तो y इक्वल टू एक्स लाइन ये, तो ये भाई साहब है ना, ये इधर मुड़ जाएंगे। सिमिलरली ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये भाई साहब इधर मुड़ जाएंगे, राइट है कि नहीं। अच्छा तुम्हें एक बात बता सकते हो, ये कितना आएगा, y इक्वल टू 1 और ये -1, तो देखो कैसा आएगा, ये और ये, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऐसे आएगा, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब मुझे एक बात, जैसे तुमने मिरर इमेज लिया तो मिरर इमेज जो x एक्सिस वैल्यू वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, y एक्सिस पर, और जो y एक्सिस पर कहां शिफ्ट हो जाएंगे, y एक्सिस पर। तो ये कितना आएगा 1, ये -1, और ये कितना आएगा π/2, एंड दिस इज -π/2, हाँ ना बोलना भाई। तो ये किस ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का, ये किसका ग्राफ, साइन एक्स का। तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए तुमने साइन एक्स को डिफाइन किया, साइन एक्स को डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, सुनना मेरी बात, क्लोज -π/2 टू π/2, इंटरवल ये जो डिफाइन किया -π/2 टू π/2, रेंज कितनी, क्लोज -1 to 1, आना बोलना, सुन लेना मेरी बात। तो भैया साइन इनवर्स एक्स के केस में तुम जैसे ही डिफाइन करोगे भाई साहब, ये रेंज, ये डोमेन बन गया क्या, -1 to 1, देख सकते हो तुम्हारी आंखों के सामने बोला पड़ा है सब कुछ। तो ये कितना, -1 to 1 इज द डोमेन, एंड ये जो भाई साहब है ना, पहले क्या थे डोमेन, क्या बन गए रेंज, टू -π/2 टू π/2, हाँ ना बोलो भाई, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है ना, समझ में आई बात, कोई दिक्कत होगी। तो ये भाई साहब डोमेन, ये भाई साहब रेंज। तो कल को अगर तुम्हें कोई पूछ ले साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना, तुम क्या बोलोगे, -1 to 1, क्लोज -1 to 1, एंड रेंज कितना, क्लोज -π/2 टू π/2, ठीक है ना, समझ में आई बात। अच्छा ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे तक आएगा, राइट है कि। अच्छा देखो, साइन इनवर्स एक्स का ऐसा कुछ आ रहा है सर, तो यहां देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये टर्निंग पॉइंट, जहां तुम्हें टर्निंग पॉइंट दिख रहा है, टर्निंग पॉइंट जानते हो ना, तुम गाड़ी चला रहे हो, बीच में मोड़ आ गया, टर्निंग पॉइंट, ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये कॉन्केविटी के बारे में बताता है, किसी ग्राफ की कॉन्केविटी के बारे में, और किसी ग्राफ की कॉन्केविटी के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन,
जो अपन कहां पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम है, राइट, बहुत टाइम अभी, लेकिन अभी के लिए समझ लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि उस ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज हो रही है, समझ लो, ग्राफ की क्या हो रही है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है। कॉन्केविटी तो सब जानते हो ना, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मतलब मैक्सिमम मिनिमम, ओके। इसको मैं कर दूं, समझ में आएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स एक्स का। अब आगे देखना, कुछ चीजें मैं भूल गया हूं। अब देखो साइन इनवर्स एक्स के बारे में कुछ बातें इसको बोलने वाला हूं, कुछ एग्जांपल निकालने वाला। मैंने बताया था, देखो एग्जांपल क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y क्या एंगल, x क्या वैल्यू। अब तुम मुझे बताओगे, जैसे सुनो मेरी बात, जैसे मैं तुमसे बोलूं, कुछ एग्जांपल मैं लिख के आया हूं, ऐसे यहां पर y इक्वल टू cos इनवर्स x हो, तो इसको क्या बोलूंगा, एंगल, एंड दिस इज वैल्यू। पहले एक काम करते हैं अपन, ये सब एग्जांपल बाद में पढ़ते हैं, पहले ग्राफ समझ लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बी, y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, राइट है कि नहीं। तो cos इनवर्स x का बनाओ, तो मुझे पता है cos x का ग्राफ क्या है, cos x का ग्राफ क्या होता है, मैनिमन आता है। तो मैंने कहा एक फिक्स इंटरवल में ले लूं जिसमें फंक्शन कैसा हो, वैल्यू 1 1 हो। तो देखो ऐसे तो एक ही ग्राफ है, देखो 0 से पाई में ग्राफ कैसा था, यही आता है पाई, और ऐसे, ठीक है ना, समझ में आई। और एक्स वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1, ये -1, ये 1, ये कितना x इक्वल टू 0, ये कितना x इक्वल टू पाई। अब मुझे क्या करना है, सुनो, इसका इनवर्स लेना है। ये y इक्वल टू cos x ग्राफ है, cos x, इनवर्स लूंगा तो मिरर इमेज लूंगा किसमें, y इक्वल टू x लाइन में। कैसे लूंगा, y इक्वल टू 1 से ये कितना आएगा, π/2, y इक्वल टू 1 से यहां से कैसे स्टार्ट होगा, क्या देखो, ये इसी का मिरर इमेज, ये जो पार्ट है ना, इसका मिरर ऐसे दिखेगा क्या, राइट अगेन। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू cos इनवर्स x। अच्छा कहां तक जाऊंगा मैंने कहा मैक्सिमम 1 तक, मैक्सिमम ये 1 से ये सॉरी -1 से 1 तक, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अरे ये जो -1 1 है ना, ये जो वैल्यू, ये कहां से तो जाएंगे, एक्स एक्सिस पर, राइट है कि नहीं। और ये जो वैल्यू, ये कहां से तो जाएंगी, जैसे ये 0 एक्स एक्सिस कहां सकते हैं, वाई पे, तो ये कितना होगा 0, ये इसका मिरर इमेज पाई, यानी कि ऐसा कुछ आएगा क्या, देखो ध्यान से, ये कितना आ गया, ये कितना आएगा -1, और ये कितना आएगा 1, सॉरी -1 और 1, ये 0 और ये कितना पाई, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू cos इनवर्स x। समझना मेरी बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट अभी देखो इसके बाद स्टडी कैसे करूंगा, सुनना मेरी बात। सर cos x जो है ना, डिफाइन है, कहां से कहां तक डिफाइन किया मैंने, 0 से पाई में डिफाइन किया था, 0 से पाई। तो इसकी रेंज मुझे मिल गई -1 to 1, ठीक है ना। लेकिन cos इनवर्स x डिफाइन किया सर -1 to 1, -1 to 1, तो भैया रेंज कहां से कहां तक मिल गई, 0 to पाई। इज दैट क्लियर, देन दिस इज 0 to पाई, हाँ ना, बोलो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे भी, अब आगे चल के स्टडी करेंगे तुम, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अच्छा एक और बात, खास बात, सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक बट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक। समझ रहे मेरी बात, तुम कहीं बोल रहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लाभ, ऐसा नहीं करना, देख सकते हो जरा, ठीक है ना। पीरियोडिक का मतलब क्या है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ फंक्शन क्या हो जाए, अगेन रिपीट हो जाए, बट इन दिस केस फंक्शन विल नॉट repeat its values, okay, so that means function is not periodic. am I right or wrong? next इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया होगा, राइट अगेन। अच्छा अगला केस स्टडी करते हैं अपन tan इनवर्स x की। tan इनवर्स x, थर्ड केस सी,
टेन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई मतलब एंगल, एक्स मतलब वैल्यू, तो पहले टेन एक्स ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे। तो भैया टेन एक्स ग्राफ एक फिक्स इंटरवल बनाओ। तो मैंने कहा मुझे तो सब स्टैंडर्ड इंटरवल पता है, कितना माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। हाँ ना बोलना भाई, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, कुछ बता देना मुझे, ठीक है ना। और टेन इनवर्स एक्स ग्राफ, टेन एक्स ग्राफ कैसा था, क्योंकि मिरर इमेज तो मुझे टेन एक्स का लेना है कि नहीं, कुछ तो बोलो, बोलेंगे कैसे। हाँ भाई, ये क्या है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ये क्या है, y इक्वल टू टेन एक्स। मैंने एक फिक्स इंटरवल में लिया है, कहां से, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अच्छा रेंज कितना है, रेंज कहीं ग्राफ ब्रेक हो रहा है y एक्सिस पर, चलता ही है, तो रेंज अप टू हाफ बाइजेक्ट का बनता लिया है, तो रेंज और कोडों में दोनों क्या होंगे इक्वल। टेन इनवर्स एक्स डिफाइन करना है, तो लो भाई टेन इनवर्स एक्स तुम डिफाइन करोगे, इसका मिरर इमेज लेना है। तो जैसे तुमने मिरर इमेज लिया, तो जो y एक्सिस वाली वैल्यू है ना वो कहां शिफ्ट हो गई x एक्सिस पर, और x एक्सिस वाली कहां शिफ्ट हो गई यहाँ y एक्सिस पर। हाँ ना बोलना, तो ये कितना माइनस पाई बाई टू और ये कितना पाई बाई टू। तुमने जैसे मिरर इमेज लिया, देखो ध्यान से, यही आया क्या, ये रहा y इक्वल टू एक्स लाइन। सुनो लो लो भाई, y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन। तो ये कितना है, ये किसका, टेन इनवर्स एक्स का। हाँ ना बोलना भाई, तो टेन इनवर्स एक्स का मैं इधर बनाऊं, देखो ध्यान से, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, कहां से, ये लो पाई बाई टू और ये लो माइनस पाई बाई टू, ठीक है ना, सुनते चलना, दिस इज पाई बाई टू। सुनो, ये भाई साहब कैसे गए, ये ऐसे आफ्टर, ये ऐसे, समझ में आया ना, कोई दिक्कत होगी। तो टेन इनवर्स एक्स डिफाइन करोगे सब, टेन इनवर्स एक्स डोमेन क्या है, कहीं ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं, आप टू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना पाई बाई टू, मिनिमम कितना माइनस पाई बाई टू। हाँ जी, और किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल, नॉट इन क्लोज, टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इधर क्लियर बैठा कि नहीं, कोई बुराई वाली बात, दिख रहा होगा सर, ऐसे तो हुआ है, रेंज को डोमेन बना दिया, डोमेन को रेंज बना दिया, सर क्लियर बैठा कि नहीं। नेक्स्ट, और इसको रफ कर लेता हूं, जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने मेरी हाँ जी, अगला तो पता चल गया किसके बारे में आइडिया होगा, फोर सी और डी, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ओके, थोड़ा पानी पी, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का स्टडी करते हैं, तो पहले कॉट एक्स ग्राफ बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड इंटरवल में, थोड़ा गुनगुना लगाना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, बैठेगी नहीं। अच्छा देखो कॉट एक्स ग्राफ कैसा था, 0 टू पाई ले लो ना, 0 टू पाई, बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा 0 पे कितना होता है, इनफाइनाइट, ये किसका होता है, पाई बाई टू, बैठेगी नहीं। तो एक बात समझ में आई, कॉट एक्स जो होता है ना, कॉट एक्स कहां से होता है, 0 टू पाई, ओपन में, 2 रेंज कितनी आप, कॉट एक्स। ओके, कॉट इनवर्स डिफाइन करते हैं, कॉट इनवर्स डिफाइन करूंगा तो y इक्वल टू एक्स में क्या लूंगा, मिरर इमेज, y इक्वल टू एक्स। तुमने जैसे मिरर इमेज लिया, आइडिया तुम्हारे पास हो चुका है, सर एक पाई का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, y एक्स शिफ्ट हो जाएगा पाई, बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, इसका पार्ट इधर देखिएगा,
थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, सही तरीके से बनाओ, इससे मजा आए। ठीक है ना? तो यानी कि इस तरह से बनेगा क्या? ये कितना है? y इक्वल टू पाई ln, ये कितना है? पाई बाई 2, ये y एक्स तो ये कितना है? पाई बाई 2। रटेगा नहीं? कैसे आएगा इंटरवल? रटेगा नहीं? अच्छा एक बात बताओ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे आ रहा था? तो मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है, ये x कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो y कैसा है? इंक्रीज हो रहा है। तो साइन इनवर्स x कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। लिख लेना ये बात है, साइन इनवर्स x कैसा है? इंक्रीजिंग। ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा सा बात बताऊं, एक मिनट। cos इनवर्स x, cos इनवर्स x कैसे आ रहा था? यही था क्या? देखो x इंक्रीज, तो cos इनवर्स x कैसा? डिक्रीज। देखो -1 पे कितना? सबसे ज्यादा, उसके बाद x बढ़ा तो ये घट गया, घट गया, घट गया। तो y cos इनवर्स x कैसा है? डिक्रीजिंग। साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग, cos इनवर्स x डिक्रीजिंग। tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा था? -π/2 to π/2, ये चीज दिमाग से निकल गया भी आया, ठीक है ना? x इंक्रीजिंग, tan इनवर्स x भी इंक्रीजिंग, तो साइन इनवर्स tan इनवर्स बोथ आर इंक्रीजिंग और cos इनवर्स x डिक्रीजिंग। ठीक है ना? ये चीज लिखना है। तो किस केस से क्वेश्चन कराऊंगा तो दिक्कत होगी तुम्हें, रटेगा नहीं? फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों? इनइक्वालिटी आती है, जैसे तुम इसके बेस पर इनइक्वालिटी क्वेश्चन आते हैं, रटेगा नहीं? और इनइक्वालिटी क्वेश्चन आते हैं तो कभी साइन चेंज करता हूं, कभी नहीं करता हूं। तो सिंपल तुम्हारे दिमाग में आइडिया इतना होना चाहिए कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है देन साइन विल रिमेन सेम, और अगर डिक्रीजिंग है तो साइन विल चेंज। ओके, रटेगा नहीं? अब आ जाओ, ये किसका ग्राफ है? cot इनवर्स x का, ये टच नहीं कर रहा, ये 0 to π, तो cot इनवर्स x, डोमेन कितना हो गया? r, रेंज कितनी थी यहां पर? r, रेंज, डोमेन क्या हो गया? रेंज, रेंज कितना हो गया? 0 to π, रटेगा नहीं? डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इज दैट क्लियर? रटेगा नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो नोट करो इस चीज को एक बार। अगला इसको मैं हटा दूं, नेक्स्ट सी डी ई वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो पहले सेक एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ग्राफ बना देता हूं, ठीक है ना? सेक एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ग्राफ क्या होता है तो दिमाग में भी नहीं। सेक एक्स, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का ग्राफ सेक एक्स। अच्छा ये वॉल्यूम कितना आता है? π/2, π/2 माइनस π/2। अच्छा देखो 0 से π/2 cos x कैसा होता है? ऐसे ही होता है। तो sec x कैसा आएगा? अप टू इंफिनिटी। तो देखो sec x ये कहां से होगा? 1 से स्टार्ट होगा, आते जा रहा अप टू इंफिनिटी, रटेगी? तो ये कितना है? 1, सुनते चलते हो। नेक्स्ट कितना स्टार्ट होगा? नेक्स्ट कहां पे स्टार्ट किया जाए? अच्छा देखो इधर देखना एक बात, ये कितना है? पाई। मेरी एक बात सुनना, क्या सेक इनवर्स एक्स कभी -1 से 1 के बीच में आता है? कभी नहीं आता। ये कितना y इक्वल टू -1, ये कितना y इक्वल टू 1, रटेगी? समझ में आई बात? -1 माइनस इंफिनिटी से
देखो इस केस में हाँ इस टाइप से आएगा। ये किस ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना सेक इनवर्स एक्स का, है कि नहीं? समझ में आया क्यों? सेक इनवर्स एक्स ग्राफ इसके बीच में कभी आता है, स्टैंडर्ड रेंज स्टैंडर्ड डोमेन ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है। अब देखो मिरर इमेज कैसे बनाऊंगा, y इक्वल टू x9 ले लो। तुमने जैसे y इक्वल टू x9 लिया, ठीक है ना, तो ये जो 0 से पाई वाला केस है ना, पाई, ये किधर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। इधर देखो, मैं इधर बनाता हूं, थोड़ा सा देखो, 0 से पाई, क्योंकि मैंने ग्राफ cos sec x ग्राफ किसके किसी बीच बनाया, 0 से पाई, राइट है कि नहीं? समझ में आया? अच्छा, बीच में π/2 भी बिठा रखा मैंने। π/2 क्यों बिठा रखा? क्योंकि यहां पर देखो sec x ग्राफ क्या ब्रेक हो रहा है, तो मुझे sec इनवर्स x ग्राफ भी ब्रेक बनना पड़ेगा। तो ये कितना 0 पाई, ये π/2, सुनना मेरा। अच्छा, कहां से कहां तक आ रहा है, -1 to 1, तो -1 यहां का ही जा, ये रहा x इक्वल टू -1 और ये रहा x इक्वल टू 1। सुनना भैया, इसका ग्राफ देखो कैसे, 1 से 5। तो देखो यहां से ये रहा 1, कैसे स्टार्ट होगा, क्या इसका मिरर इमेज यही आएगा? देखो ध्यान से, कहां पर 1, ये रहा 5/2। इस सेकंड और सेकंड उल्टा कर दे, सॉरी, x इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से 1 का, अरे ये यहां आ जाएगा x इक्वल टू 1, तो 1 से π/2 तक इनफाइनाइट हो जाएगा। ये मैं किसी का बना रहा हूं, ये मतलब मिरर इमेज कैसा आएगा इसका, यही तो आएगा। ये सेक इनवर्स x ग्राफ है, ध्यान रखना। तो ये π/2 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, ये x इक्वल टू कितना होगा, π/2 फंक्शन लेगा क्या हो, ग्राफ ब्रेक। नेक्स्ट ये रहा -1 से, देखो -1 कहां है, ये रहा -1 से π/2, नो स्टेप जाएगा क्या, सही है क्या? इसका मिरर इमेज एक तो आएगा, देखो ध्यान से, ये रहा मिरर इमेज है कि नहीं? तो ये मेरा ग्राफ कैसा है, सेक इनवर्स x का, y इक्वल टू सेक इनवर्स x, राइट है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या सेक इनवर्स x का डोमेन -1 से बीच में आ रहा है क्या? नहीं यार, देखो ध्यान से, सेक इनवर्स x को मैं डिफाइन करूं, x कितना है, सच दैट, सुनो देखो, 0 to पाई माइनस π/2, π/2 का ब्रेक हो रहा है, 2 देखो ध्यान से, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, देखो सेकंड वर्स से -∞, ये -∞ टू -1, और 0 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं आ रहा, सॉरी -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं आ रहा। उसके बाद 1 से स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट से, 0 से π/2 हटा दिया, तो यहां पर डिफाइन करूंगा सेक इनवर्स x का डोमेन -∞ to -1, डोमेन देखो -∞ to -1 यूनियन, उसके बाद कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से इनफाइनाइट, 1 to ∞, 2 रेंज कितना हो गया, ये यहां से 0 to पाई, बट बीच में कौन बैठा है, π/2 का फंक्शन कैसा ब्रेक, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो, सुनना मेरी बात, सेक इनवर्स x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, बोला कैसे, x इंक्रीज हो रहा है क्या, इधर जाओगे x इंक्रीज हुआ तो y भी कैसा इंक्रीज, देख सकते हो। सेक सिमिलरली x इंक्रीज हुआ कि नहीं, तो y भी कैसा हो रहा है, इंक्रीज। सेक इनवर्स x इस इंक्रीजिंग फंक्शन, आना बोलना भाई, कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? नेक्स्ट लास्ट वन, नेक्स्ट लास्ट वन, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना? ये डोमेन और ये रेंज ध्यान रखना, बस बहुत आगे तक काम आएगा।
नेक्स्ट y इक्वल टू cosec इनवर्स x। देखो सिंपल, तुम्हें इतना डिफाइन करना है। देखो तुम अगर ग्राफ बनाना कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो cos x ग्राफ मैंने क्या लिया 0 to पाई, तो sec x से ग्राफ किसको कौन सा लूं 0 to पाई। समझ में आई बात? ऐसे लेना है, हटेगी नहीं। कोई दिक्कत होगी? ऐसे उल्टा चलना है। कोई दिक्कत होगी? स्टैंडर्ड ग्राफ। तो यहां पर भी देखो cosec x, अब cosec x का ग्राफ ले रहे हो तो cosec x किसका रेसिप्रोकल sin x का, तो sin x का स्टैंडर्ड इंटरवल क्या -π/2 π/2, तो यहां पर भी -π/2 π/2 ग्राफ लो। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, सुनना मेरी बात। तो ये रहा x इक्वल टू -π/2 और ये रहा x इक्वल टू π/2, ठीक है ना। अब साइन क्या होता है -1 to 1 के बीच चलता रहता है, तो cosec x का उल्टा -1 to 1 के बीच में आएगा ही नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। तो -1 to 1, ये y इक्वल टू -1 और ये y इक्वल टू 1, रटेगी नहीं। ये y इक्वल टू -1 और ये y इक्वल टू 1, रटेगी नहीं। अब ध्यान से वो उल्टा चलो, cosec x पर एट x इक्वल टू π/2 cosec x कैसा होता है? देखो sin x कैसा था 0 से π/2, ऐसा आता है क्या? तो cosec x उल्टा हो, देखो sin x 0 पे क्या है मिनिमम, तो cosec x क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है, तो cosec x कैसा होगा डिक्रीजिंग, ऐसा आएगा क्या? ये 0 से π/2 हो गया, रटेगी नहीं। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, यहां पर देखो कैसा आता है, ये इस टाइप से आता है, तो यहां उल्टा होगा। यहां पर देखो -1 -π/2 कितना होगा 1, और इस टाइप से, ठीक है ना, उल्टा। अब देखो इसका मिरर इमेज लोगे तो y इक्वल टू x है मिरर इमेज, ये किसका ग्राफ है cosec x। तो cosec x को डिफाइन कर दूं मैं, कैसे डिफाइन है -π/2 टू π/2 पर। लेकिन देखो सर बीच में जो ग्राफ है ना, ये x इक्वल टू 0 है क्या? यहां पर दोनों ग्राफ ब्रेक हो रहे हैं क्या? तो 0 का हटा दो। 2 रेंज देखो, या तो -∞ टू -1 और या फिर 1 टू ∞, -∞ टू -1, यूनियन 1 टू ∞। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ इसका इनवर्स लेते हैं, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है ना। तो सब ये जो -π/2 π/2 है ना x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर जाएंगे, तो ये रहा -π/2, ये रहा π/2, और देखो ये -1 कहां गया यार, -1 ये -1 ये 1 y एक्सिस ऊपर एक्सिस शिफ्ट हो जाएंगे। ये रहा x इक्वल टू 1, ये रहा x इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर ना? नेक्स्ट अब आ जाओ मिरर इमेज। देखो पहले इस पार्ट का मिरर इमेज लो, तो इस पार्ट का मिरर इमेज देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, y इक्वल टू x लाइन में, हटेगी नहीं। तो यहां देखो कैसे आएगा, ये हटेगी नहीं। ये किस ग्राफ आ गया sec इनवर्स x का। सिमिलरली नेक्स्ट ये वाला ग्राफ, ये वाला कौन सा, ये, तो यहां पर कितना रटेगी नहीं। अब ध्यान से देखो, ये किस ग्राफ आ गया sec इनवर्स x का, तो cosec इनवर्स x सच दैट डोमेन देखना सब, या तो -1 से पहले या 1 के बाद, तो -∞ टू -1 यूनियन, उल्टा देखो 1 टू ∞। इधर आ जाओ, यहां रेंज कितनी यही तो है, तो रेंज क्या बनेगा डोमेन अप टू, रेंज देखो, अब रेंज देखो यहां रेंज क्या है माइनस, डोमेन क्या है -π/2 टू π/2 -0, तो देखो -π/2 टू 0 टू π/2 और 0 टू -π/2, लेकिन 0 पर क्या हो रहा है, तो -π/2 टू π/2 और ये 0 -0। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से देखो sin x कैसा इंक्रीजिंग, तो उसका रेसिप्रोकल कैसा होगा डिक्रीजिंग, रटेगी नहीं।
राइट है कि नहीं? तो यहाँ पर डिक्रीजिंग है कि नहीं? अच्छा इसको देखो x इंक्रीजिंग तो से कोसेक इनवर्स कैसा हो रहा है? डिक्रीजिंग। सिमिलरली देखो x इंक्रीजिंग तो यहां पर देखो कोसेक इनवर्स x डिक्रीजिंग, राइट और रॉन्ग? तो कोसेक इनवर्स x कैसा है? डिक्रीजिंग। हाँ ना बोला भाई, समझ में आया? ये हमारे वो ग्राफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। ओके, मुझे उम्मीद है कि आज तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया होगा, तो फंक्शन समझ में नहीं आया तो ठीक है ना। और मैं इतना भी उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इनवर्स फंक्शन आज समझ में आ गया होगा, राइट है कि नहीं? तो एक तरह से इनवर्स फंक्शन मैंने आज रिवाइज कर दिया, थोड़ा बहुत कंसेप्ट रिवाइज किया, राइट है कि नहीं? अब थोड़े बहुत एग्जांपल समझते हैं। मैंने बताया था कि y = cosec इनवर्स x लिखा है, इट मींस y इज एंगल एंड x इज द वैल्यू, ठीक है ना? तो यहां तो समझ में आया y = इफ y = tan इनवर्स x लिखा है तो तुम्हारा आइडिया आ गया y कितना है? एंगल एंड x क्या है? वैल्यू। अच्छा x की वैल्यू कैसे लूंगा? x की वैल्यू वो वैल्यू जिसमें tan इनवर्स x का क्या हो? डोमेन डिफाइन हो, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा में tan इनवर्स x का डोमेन नॉट डिफाइन हो। हाँ ना बोलो, ठीक है ना? अब स्टडी और करते हैं, ठीक है ना? इसको मैं रफ कर देता हूं। अब सुनो, फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि तुम्हारा और आइडिया है। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कितनी? 1/2। तो एंगल कितना आएगा? कितने एंगल पर? इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब होता है कि कितने एंगल पर साइन की वैल्यू 1/2 हो जाए। कितने एंगल पर साइन की वैल्यू कितना हो जाए? 1/2। इसका मतलब एंगल कितना होगा? π/6। तो y कितना आ गया? π/6। हाँ बोलना, ठीक है। π/6 क्या? -π/2 π/2 लाई कर रहा है। अरे भैया साइन इनवर्स x का डोमेन -π/2 टू π/2 लूंगा मैं, राइट है कि नहीं? अगला नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल cos इनवर्स 1/3 तो तुम क्या बोलोगे? π/3। एंगल कितना होगा? π/3। एंगल ऐसा एंगल जो 0 से पाई में हो, क्योंकि cos इनवर्स x का डोमेन कितना? क्लोज 0 to π। तुम्हें ध्यान है कि नहीं? तो 0 to π में ऐसी कौन सी वैल्यू, ऐसा कौन सा एंगल जिस पर वैल्यू कितना मिले? 1/2। वैल्यू कितना मिले? 1/2, व्हिच इज नोन एज π/2। तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया ऐसे भी आ गया, cos इनवर्स। अगर कल को किसी ने -1/2 बोल दिया तो तुम क्या बोलोगे कि एट विच वैल्यू ऑफ एंगल, एट विच एंगल ऑफ cos इनवर्स x कैसी वैल्यू देगा? -1/2। समझना है? एंगल पूछे, एंगल पूछे, सुनना मेरी बात, क्या पूछे? एंगल। एट विच एंगल cos इनवर्स x = -1/2। तो यहां पर कितना टू एंगल? तो अब तुम बोलोगे सर नेगेटिव में तो ले नहीं सकता मैं, क्योंकि एंगल लूंगा और एंगल मेरा क्या होता है? 0 to π में, ठीक है ना? सुनना मेरी बात, 0 to π में, क्योंकि cos इनवर्स 0 to π में डिवाइड होता है। तो 0 to π में कितना आएगा? 2π/3। सही है? अरे 0 to π में नहीं है के, राइट? अच्छा नेक्स्ट बताओ, तुम मुझे बताओ cos इनवर्स -1, अगर इसमें भी बताना दिक्कत की, ठीक है ना? तो cos इनवर्स -1 क्लोज 0 to π में, पाई तो है, कितना है? पाई। कल को किसने बोलिए cos इनवर्स 0, तुम क्या बोलोगे? 1, सॉरी 0, राइट? हाँ कितना आएगा? 0, सॉरी cos इनवर्स 1 यानी कि वैल्यू 1, तो एंगल कितना? 0, राइट है कि नहीं? कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट तुम्हें कोई बोलते कि वे तुम बताओ साइन इनवर्स, फॉर एग्जांपल सुनना मेरी बात, साइन इनवर्स, और यहां लिखूंगा मैं वेयर फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सा पार्ट? फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना? और तुमसे खास बात बोल दूं कि वेयर x बिलोंग्स टू कितना, यहां लिखो वेयर x बिलोंग्स टू कितना? i। तो इसकी वैल्यू बताओ साइन इनवर्स। सर एक बात बताओ कि अगर x का फ्रैक्शनल पार्ट पूछे और भाई साहब ने बोला x इज इंटीजर, x बिलोंग्स टू i,
तो इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट कितना 0 और साइन इनवर्स वैल्यू कितनी 0 तो एंगल कितना आएगा 0 -π/2 to π/2 में ओनली एंगल 0 होता है तो इसका आंसर कितना 0 समझना मेरी बात कितना आएगा 0 ओके नेक्स्ट बताओ कल को कोई एक सरपिरा आ गया और उसने बोला चल भाई -√3 बता वैल्यू -√3 और सरपिरे ने पूछा tan इनवर्स -√3 पे एंगल कितना आएगा तो तुम्हारे दिमाग घुमा तो तुमने सबसे पहले आइडिया लगाया क्लोज नहीं ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 जाऊंगा तो ऐसा तो ओनली एक ही वैल्यू है जहां पर -√3 मिलती है यानी कि +√3 होता तो तुम क्या बोलते π/3 बट -√3 देन इट इज -π/3 तो वैल्यू इज -π/3 हाँ बोलना भाई क्या मैं गलत बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं मैं गलत नहीं बोलता ठीक है ना नेक्स्ट हाँ जी कल को भैया किसी ने पूछ ले साइन इनवर्स पाई का बोलो स्टार डाले ना साइन इनवर्स पाई का वैल्यू आएगी सोचो क्या वैल्यू आएगी सोचने मजबूर हो गए ना सर यार आप तो बोलोगे सर आपने अभी बोला था पाई वैल्यू आनी चाहिए आपने एंगल दे दिया ऐसा थोड़ी ना पूछ होता है मैंने बोला भाई ये भी वैल्यू है पाई कितना 3.14 ऐसा थोड़ी ना होता है ये तो गलत बोल दिए क्या बोलोगे तुम नॉट पॉसिबल सर नॉट पॉसिबल क्यों लिखा आपने अरे मेरे लाल मैंने साइन इनवर्स x को डिफाइन किया तो मैं x के बारे में बताया था x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 दो में नहीं बताया था क्या बट नाउ x इज 3.14 सो नॉट पॉसिबल am I right or wrong तो फिर कल को किसने बोल दिया साइन इनवर्स 1/2 π/2 तो तुम क्या बोलोगे अब की बात क्या बोलोगे बोलो क्या बोलोगे सर दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल हां ना बोलना नॉट पॉसिबल बिकॉज़ π/2 is 1.57 हाँ ना बोलना π/2 कितना 1.57 सो नॉट पॉसिबल अच्छा कल को π/3 आ जाए तो तब भी नॉट पॉसिबल बिकॉज़ π is 3.14 डिवाइड बाय 3 न्यूमरेटर is greater than denominator so value will be greater than 1 but sin inverse x must be less than 1 and greater than 1 less than or equal to 1 and greater than or equal to minus but this value greater than 1 हाँ ना बोलो then in this case also sin inverse π/3 not possible हाँ ना बोलना क्या मैं गलत बोल रहा हूँ रटेगी नहीं अगला हो इसको मैं रब कर दूं आई होप तुम समझ में आ गया आइडिया रखो आप क्या बोलना चाह रहे हो रटेगी नहीं एक क्वेश्चन करा के जाऊंगा मैं ठीक है ना उसके बाद मैं छोड़ दूंगा रटेगी नहीं चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं चलो शानदार सा क्वेश्चन है जानदार सा क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन है हाँ भाई सॉल्व क्वेश्चन लिखना सॉल्व साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन -1 लो बहुत इजी क्वेश्चन है ज्यादा टफ नहीं है रटेगी अच्छा मुझे एक बात बताओ इसने बोला साइन इनवर्स x ग्रेटर देन -1 तो तुम एक बात साइन इनवर्स x चलो ठीक है यहां तक उसने बोला ग्रेटर देन -1 बट भाई साहब ग्रेटर देन -π/2 तुम इतना ध्यान देना साइन इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 लेस देन और इक्वल टू π/2 क्या तुम्हें इतना आइडिया है ये कांसेप्ट है इससे पहले वाला स्टेप रेंज ये तो थी साइन इनवर्स x की तो क्या साइन इनवर्स x में काउंट नहीं हो रहा है आ रहा है डिफाइन लेकिन इसकी वैल्यू π/2 से ग्रेटर नहीं हो सकती क्या मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा क्या सही बोल रहा हूं अच्छा अब क्या करो x की वैल्यू निकालनी है तो x साइन ये कितना -1 और ये कितना साइन π/2 अब तुम बोलोगे सर साइन चेंज होगा क्या मैंने कहा नहीं होगा बोला क्यों अरे भैया साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए मैंने बोला था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ध्यान रखना जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा तो न्यूक्लियर साइन विल नॉट चेंज साइन -1 माइनस साइन 1 और ये भाई साहब कितना x और साइन π/2 इज 1 सो x बिलोंग्स टू कितना मिनिमम वैल्यू -sin 1 और मैक्सिमम 1 इज दैट क्लियर सो दिस इज आवर आंसर और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं आज अपने बेसिक ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा ग्राफ पढ़े आज कितना काफी है एंड ठीक है ना और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और दो चार प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे जिससे क्या इनवर्स का थोड़ा बेसिक समझना है रेडी काफी लंबी क्लास चलने वाली है इसको लगभग 10-12 लेक्चर आ जाएंगे ठीक है ना सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास रेडी और आज के लिए काफी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग जरा तस्वीर से